हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों ही योजनाओं में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे दोनों योजनाओं पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर। वो क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आया था। तो इस ईयर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 90, Which of the following is the amount of annual premium of प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना for accident and disability cover up to 2 लाख। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें जो एनुअल प्रीमियम पे करना है उससे वो कितना अमाउंट पे करना है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 20 रुपीज़ या ऑप्शन डी 12 रुपीज़। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में घुमा के पूछने की कोशिश की उसने। यहाँ पे कह रहा है कि जो योजना है वो दो चीज़ों के लिए कवर कर रहा है, एक एक्सीडेंट और एक डिसेबिलिटी। तो दोनों ही तरीक़ों से आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रीमियम पे करना है। इसका मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो योजना है दो चीज़ें कवर करती है, एक्सीडेंट के थ्रू जो डेथ होती है वो भी, और डिसेबिलिटी जो होती है वो भी। तो दोनों ही चीज़ें ये स्कीम कवर करती है अपने आप में। इस स्लाइड में हम दोनों ही स्कीम्स को, दोनों योजनाओं को कंपेयर करेंगे अच्छे से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसके जो विपरीत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। तो अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट में इंश्योरेंस वर्ड कॉमन आया। तो इंश्योरेंस होता क्या है, असल में आसान भाषा में समझे तो इंश्योरेंस क्या है। देखिए ह्यूमन लाइफ हो या ह्यूमन की कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, मनुष्य या मनुष्य का कोई सामान हो, प्रॉपर्टी हो, दोनों ही चीज़ों का रिस्क रहता है टूटने का या ख़त्म होने का। लाइफ के भी ख़त्म होने का रिस्क रहता है और प्रॉपर्टी के भी ख़त्म होने का रिस्क रहता है। तो दोनों ही रिस्क में अल्टीमेटली जो लॉस है वो फाइनेंशियल होता है। जो लॉस होता है वो फाइनेंशियल होता है। घर में अगर किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है बाकी के मेंबर पे, और अगर प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो वो तो फाइनेंशियल लॉस है ही, ठीक है। तो दोनों ही तरीक़ों में होता क्या है कि कोई कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो आपको जो आपका फाइनेंशियल लॉस है होने वाला है उसका जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए वो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है, और जो पर्सन होता है वो इंश्योरेंस इसीलिए लेता है ताकि लास्टली उससे जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है वो ना हो या वो कम हो। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसके विपरीत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। दोनों ही स्कीम्स में जो एज लिमिट, जो एंट्री एज है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 50 ईयर्स तक है। 18 टू 50 ईयर के जो पर्सन है वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इसके विपरीत सुरक्षा बीमा योजना में जो मिनिमम एज है वो 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो 70 है। तो 70 ईयर तक के लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना होता है बेनिफिट लेने के लिए। तो जो एनुअल प्रीमियम रखा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वो रखा गया है 330 रुपीज़। साल के 330 रुपये रखे गए हैं। 1 रुपये से भी कम यहाँ पे आप देख सकते हो साल के पे करने होते हैं एक दिन के हिसाब से। तो 330 रुपये पे करके आप क्या कर सकते हो, इस स्कीम को अवेल कर सकते हो। और जो 330 रुपये हैं ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाते हैं, खुद ही कर जाते हैं। हर साल आपको क्या करना पड़ता है, दोनों ही स्कीम को रिन्यू करवाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो एनुअल प्रीमियम रखा गया है वो ₹12 रखा गया है, साल के सिर्फ 12 रुपये। तो आप देख सकते हो किस स्तर, यहाँ पे नीचे से निचले स्तर तक को कवर करने की कोशिश की जा रही है इस स्कीम के थ्रू, ताकि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भी इंश्योरेंस ले सके अपना। और इसमें भी क्या मिलता है बेनिफिट, अप टू 2 लाख, 2 लाख तक का कवर मिलता है 12 रुपये के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो डेथ, क्योंकि ये डेथ स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, तो यहाँ पे आपको मृत्यु के बाद ही जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा, ठीक है, 2 लाख तक का रिस्क कवरेज मिलेगा। इसके विपरीत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसमें अब यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना आपको मैंने बताया था कि ये तो डेथ और एक्सीडेंट दोनों को कवर करता है। तो डेथ में तो यहाँ पे 2 लाख है, और एक्सीडेंट में अगर क्या हो कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या इरिकवरेबल या ई कवरेबल, मतलब कि
आप रिकवर नहीं हो सकते हो, ऐसा आपको लॉस हो गया हो बॉडी में, जैसे कि आपकी दोनों आंखें चली गई हो, दोनों हाथ चले गए हो, या दोनों पैर चले गए हो, या आपका जो आई साइट है वो ख़त्म हो जाओ, तो इस मुद्दे पे आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ठीक है, अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाए या रिकवरेबल आपको लॉस हो जाए बॉडी में, तो आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके विपरीत अगर टोटल या इरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट हो जाए, एक आंख या लॉस ऑफ वन और मोर हैंड, एक हाथ या एक पैर आपका अगर ना रहे, तो इस मुद्दे पे आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो सिर्फ डेथ कवर देता है 2 लाख तक का, और इसके विपरीत जो सुरक्षा बीमा योजना है वो डेथ और डिसेबिलिटी दोनों देता है। तो 1 लाख से 2 लाख तक का आपको यहाँ पे कवरेज मिलता है सिर्फ 12 रुपये में। सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो जो दोनों ही स्कीम्स हैं, दोनों ही स्कीम में जो प्रीमियम पे करना पड़ता है वो टैक्स फ्री है। आप इतने कम अमाउंट में टैक्स भी क्या लेना, 330 रुपये, 1 रुपये एक दिन का हिसाब से भी, उससे भी कम हुआ, और 12 रुपये साल का, तो इस पर टैक्स फ्री होना भी चाहिए था। ठीक है, बोथ दी अबव पॉलिसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विल नॉट लैप्स इन केस द प्रीमियम इज़ नॉट पेड। अगर प्रीमियम नहीं भी पे किया गया है तो इसमें भी वो क्या होगा, लॉस नहीं होगा, ये स्कीम्स चलती रहेंगी। थर्ड पॉइंट है कि इन दोनों ही स्कीम को कोई भी पर्सन, कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया अवेल कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका इनकम क्या है। उसने बोथ द स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, और दोनों स्कीम कौन इंट्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो स्कीम्स है दोनों, वो कोई भी पर्सन अवेल कर सकता है। इसके अलावा ये जो स्कीम है आपको कहाँ मिलेंगी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में मिल सकती है, और पर्सन के पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट है, ये सुधार किया गया, बाद में ऐड किया गया कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार लिंक होना चाहिए, तब जाके आप दोनों ही स्कीम्स को अवेल कर सकते हो। क्या एक साथ दोनों ही स्कीम को अवेल किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये मेरे अकाउंट में दोनों ही स्कीम्स चल रही हैं, तो आपको अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि दोनों ही स्कीम्स को क्या एक पर्सन अवेल कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। होप सो कि आपके लिए अच्छा लगा हो वीडियो, आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। ईपीएफओ एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, लाइक पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो टेलीग्राम के री अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो री अकेडमी को। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।